सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए। और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है, उठे उठे उठे, सोए ना। बात करते हैं प्रयागराज की। वहाँ पर भगदड़ मची और 10 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो गई। अभी भी जो घायलों का आंकड़ा है वो स्पष्ट नहीं है। कई जगह 50 छपा हुआ है, कई जगह 60 छपा हुआ है। सरकार ने अभी कोई आंकड़े रिलीज़ नहीं किए। उसके पीछे वजह साफ है कि शायद वहाँ पर माहौल ख़राब ना हो जाए, या फिर ये कहें कि वहाँ सरकारी अगर आंकड़े की बात करें तो 8 से 10 करोड़ लोग आए हुए हैं। ऐसे में ज़ाहिर तौर पर अगर वहाँ पैनिक फैल जाएगा तो जो बाकी लोग हैं उनकी सुरक्षा को देखते हुए शायद इस आंकड़े को छुपाया गया। लेकिन जिन लोगों के जिन परिवारों की मैं बात करूँगा, घर के लोग इस त्रासदी का शिकार हो गए, ऑब्वियसली उनके लिए बड़ी दुख की बात है। वो गए किस मकसद से थे, लेकिन वो अब ऑब्वियसली कई लोग इस दुनिया में नहीं हैं। तस्वीरें बहुत सारी वायरल हो रही है। सबसे पहले मैं एक तस्वीर की बात करूँगा जिसमें आप देख रहे हैं कि खचाखच भीड़ है। सवाल ये उठता है कि जो संगम घाट है वहाँ पर क्यों इतने लोगों को जाने की अनुमति दी गई, जब पता था कि वहाँ पर स्थिति भयानक हो सकती है, वहाँ पर भगदड़ मच सकती है। हालात क्यों टाइमली कंट्रोल नहीं किए गए? इससे पहले भी आग लगी थी वहाँ पर, अब इस तरह की स्थिति पैदा हो गई और हमने देखा कि वहाँ लोग एक दूसरे से एक तरह से कहा जाए एकदम ठसाठस भरे पड़े हैं और एक दूसरे से चिपके तक पड़े हैं। ये हालत है वहाँ पर, इतनी भीड़ है। सवाल ये उठता है कि लोग भी ऐसी सिचुएशन में जब उनको पता है कि वहाँ पर इतनी भीड़ है तो वो लोग क्यों गए वहाँ पर? ठीक है, श्रद्धा भाव सबके अंदर होना चाहिए, लेकिन अपनी सुरक्षा पहले होनी चाहिए। जान है तो जहान है दोस्तों। लेकिन इसकी एक और तस्वीर वायरल हो रही है। एक और तस्वीर ये है कि एक पुलिस कमिश्नर प्रयागराज, उनकी तस्वीर है जिसमें वो खुद ही कह रहे हैं कि जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। यानी कि वहाँ पर स्थिति ये पैदा हो गई थी कि वहाँ पर अधिकारियों को भी ये लग रहा था कि हो सकता है भगदड़ ना मच जाए, लेकिन उसके बावजूद वहाँ लोग स्टेशन कर गए थे। उनका साफ साफ कहना था कि आप लोग आए हैं, ये ब्रह्म मुहूर्त लोग वेट कर रहे थे, लेकिन उससे पहले प्रशासन चाह रहा था कि लोग आएँ, वहाँ पर स्नान करें और चले जाएँ वहाँ से। लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पर हर किसी को स्नान करना था और यही वजह रही कि वहाँ पर हालात ऐसे पैदा हो गए कि प्रशासन को भी समझ में नहीं आया। अब बेशक प्रधानमंत्री ने भी दुख जाहिर कर लिया, गृह मंत्री ने भी दुख जाहिर किया है, सीएम ने भी दुख जाहिर किया है, लेकिन जो ये मौतें हुई हैं 10 लोगों की, जो अभी तक पता चल रहा है, इनके लिए जिम्मेदार कौन है? सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए। और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है, उठे उठे उठे, सोए ना। क्या ये लोग जिम्मेदार है जो वहाँ पर पहुँचे, या प्रशासन जिम्मेदार है? गलती हम किसी की भी ठहरा सकते हैं, लेकिन असलियत यह है कि इस पूरी घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे पहले आप ये प्रयागराज के जो कमिश्नर हैं उनकी बाइट सुनिए, वो क्या कहते हैं। आपने देखा किस तरह से उन्होंने पहले ये चेतावनी दे दी थी कि वहाँ भगदड़ मच सकती है, बावजूद इसके लोग नहीं चेते, बावजूद इसके प्रशासन नहीं चेता। क्यों प्रशासन ने टाइमली, ठीक है 10 करोड़ लोग अगर आ गए हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। ब्यूरोक्रेट्स बार बार ही कहते रहे नेताओं से कि इतनी भीड़ मैनेज नहीं होगी, लेकिन इसको सीरियसली नहीं लिया गया और उसका नतीजा ये रहा कि वहाँ इतनी भीड़ हो गई कि उसका नतीजा भगदड़ के रूप में सामने आया। हालांकि अब इसको लेकर जांच होगी, जांच में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन जो घटना सामने आई है इसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि क्या सिर्फ इसके लिए सरकार दोषी है, प्रशासन दोषी है, लोग दोषी हैं, या कौन दोषी है? धार्मिक आस्था अपनी जगह है, लेकिन सुरक्षा की जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है। लोग इकट्ठा एक जगह इतनी जगह जा रहे थे, कई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने जाने लगे थे लेकिन वो एंड टाइम पर नहीं गए। वजह उसकी साफ थी कि वहाँ पर जो है वो बहुत भीड़ है, कई लोग इसलिए नहीं गए, कई लोग जो है वो फिर भी गए और आधे रास्ते से वापस लौटा क्योंकि कई किलोमीटर पहले उनकी गाड़ियाँ रोक दी गई। तो ये हालात वहाँ पर थे। कुंभ में स्नान करना क्यों इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया था कि आप अपनी सुरक्षा
को ही ताक पर रख दे। ये प्रशासन, आप ट्रस्ट कर रहे थे प्रशासन पर कि प्रशासन आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, लेकिन जब वहाँ इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई तो आपने देखा किस तरह से प्रशासन भी ने भी हाथ खड़े कर दिए और हालात ये पैदा हो गए कि वहाँ पर इतनी बड़ी त्रासदी हो गई। खैर, अब इसको लेकर तमाम तरीके के लोग तमाम बातें बोल रहे हैं। पहले ये सुनिए, आपने देखा किस तरह से लोग अलग अलग तरीके से इस पर टिप्पणियां कर रहे हैं, लेकिन इस घटना ने वाकई आहत किया है। सिस्टम को लेकर तमाम सवाल उठाए हैं। ये भी सवाल उठाए हैं कि क्या सिर्फ इसके लिए सिर्फ सरकार दोषी है या कोई और। ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। जिस तरीके से आज मौनी अमावस्या का अमृत स्नान था और ऐसे में अखाड़ा परिषद जो है उन्होंने अपने स्नान को एक तरीके से रोक दिया है। अब ऐसे में आगे की क्या स्ट्रैटेजी होगी, किस तरीके से वो सोचते हैं। हमारे साथ महंत रविंद्रपुरी जी मौजूद हैं जो महानिर्वाणी अखाड़ा के हैं। महंत जी, क्या आप लोगों ने आज सुबह जब आप निकले, क्या उस समय प्लान था और किस तरीके के डिसीजन हुए? सब श्रद्धालु और संत भावनाओं से अभिभूत थे। सब लोग खुशी खुशी से यहाँ से स्नान के लिए हम लोग निकले, लेकिन जैसे ही हम लोग गेट के बाहर गए और थोड़ा सा हमारे पूजा और गुरु महाराज की जो पालकी और आचार्य जी का रथ बाहर निकला तो प्रशासन को समाचार आया कि कुछ समय आपको रुकना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा क्राउड है, घाट अभी खाली हुआ नहीं है। उसके कुछ समय बाद फिर वापस टेलीफोन आया कि वहाँ कोई भगदड़ की स्थिति है, इसलिए आप अपनी छावनी में वापस प्रवेश करें। जैसे यथास्थिति बनेगी उसके अनुसार हम आगे आपको निर्देश करेंगे। उसका हम लोगों ने पालन किया। लेकिन अब आप लोगों का क्या प्लान है? क्योंकि श्रद्धालु इंतजार कर रहे थे कि अखाड़ा को वो देखेंगे, स्नान करते समय उनके साथ जाएंगे जो संगत के लोग हैं, तो क्या अब निर्देश है, किस तरीके का आप लोग? अब आज का स्नान तो लगभग सभी अखाड़ों ने कह दिया है कि जो दुर्घटना हुई है उसके लिए हम सब लोग इसको नहीं करेंगे। अब 3 तारीख का जो मुनि अमावस्या का आज तो खत्म हो गया है, 3 तारीख को जो आएगा वसंत पंचमी का, उसमें अब गंगा मैया की क्या इच्छा है भगवान शिव की, उसके अनुसार ही हम लोगों का जीवन चलता है। जैसा समय होगा उसके अनुसार निर्णय लिया जाएगा। क्या सूचना आप लोग को मिली है प्रशासन से कि क्या भगदड़ हुई है, क्या कोई डेथ का? प्रशासन के बड़े अधिकारियों का फोन मेरे पास आया था तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ कोई भगदड़ की स्थिति हो रही है और बहुत ज्यादा क्राउड है, घाट के मतलब आसपास काफी पूरा इलाके में सारी पब्लिक ही पब्लिक है, इसलिए आप इस स्नान को रोक दीजिए। तो हम लोगों ने उस काफी देर हम लोग खड़े रहे, लगभग पौन घंटा, और उसके बाद फिर वापस हम लोग वहाँ से पुल से दूसरा पुल पार करके और गंगा का परिक्रमा करके इष्ट देवता के साथ हम वापस अपने अखाड़े कैंप में आ गए। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आपने सुबह देखा होगा, सुबह बहुत क्राउड होने के कारण हमने स्नान को टाल दिया था और अभी ऐसा प्रयास किया जा रहा है हमारा स्नान हो, क्योंकि अब क्राउड कम हो रहा है और मेला प्रशासन का पूरा कहना है कि स्नान कराया जाएगा और जितने भी हम अखाड़े हैं सभी ऐसा लग रहा है कि आज हमारा स्नान होगा, क्योंकि हमने टाल दिया था, हमने उसको समाप्त नहीं किया था और मैं समझता हूँ बहुत जल्दी 1-2 घंटे के अंदर अंदर हमारा स्नान शुरू हो जाएगा। लेकिन जो महाराज जी जो समय था वो तो निकल गया है, क्या इसका कोई और भी महत्व है? किस तरीके से आप देखते हैं इसको, या कुछ और शिफ्ट किया जा सकता है इसलिए आप लोग कर रहे हैं? नहीं, समय जो है, समय शाम तक है, रात तक समय है, इसीलिए क्योंकि हमें पहले ये भी देखना है कि क्राउड कितना है। जब लाखों की संख्या में नहीं करोड़ों की संख्या में हमारे भक्तगण घाटों पे है, हम स्नान करने कैसे जाए। अब हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा भीड़ कम होने लगी है, भीड़ के कम होते हुए ही पूरे अखाड़े दोबारा स्नान करेंगे, ऐसा सबका मन है, सबका प्रयास है।